अतिरिक्त पाइपलाइन व 30 MLT फिल्टर प्लांट तथा डिग्गी का निर्माण लगभग 196 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। जयपुर जिले के चाकसू व बस्सी तथा टोंक जिले के निवाई, टोडा रायसिंह कस्बों तथा टोडी, तिलांजू, डूंगरी, मांडोलाई, दातोब सहित 1092 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बिसलपुर से पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्य 650 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 160 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेशवासियों को ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 600 ट्यूबवेल्स व 1200 हैंडपंप्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 10 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में HCM रिपा सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की संवर्धन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में आमजन को पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक एवं इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए पानी उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें पेयजल के साथ साथ रॉ वाटर एवं ट्रीटेड वाटर के वितरण के संबंध में नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश में जल सुरक्षा एवं अनुकूलता हेतु IT का उपयोग करते हुए समयबद्ध जलापूर्ति योजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के डिजिटल प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी। आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पाइप पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऊर्जा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को विकसित बनाए जाने की दिशा में उत्पादन क्षमता विस्तार एवं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हर घर बिजली व हर उद्योग को शक्ति उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुझे सम्मानित सदन को ये बताते हुए हर्ष की अनुमति हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज राजस्थान का अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाए जाने की दिशा में हमारे कार्यकाल में केंद्रीय उपक्रमों के साथ जॉइंट वेंचर के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए MOUs किए गए। सौर ऊर्जा क्षमता को 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 518 मेगावाट क्षमता के 1,30,000 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए। सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 kV के 2 GSS, 220 kV के 5 GSS, 132 kV के 45 GSS तथा 33 kV के 379 सब स्टेशन स्थापित किए गए। प्रदेश में विद्युत तंत्र
के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 तथा 33 केवी के 110 GSS का निर्माण किया जाएगा। इन GSS की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। बीकानेर में मेहरासर, दिनसर, बराला व सवाईसर, कर्नीसर, भाटियान, विकोलोई तथा जैसलमेर में रागवा सेहुआ क्षेत्र में लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। इस पर लगभग 2,900 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर तथा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाने के लिए 21 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाए जाने की दृष्टि से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ विद्युत तंत्र के ट्रांसफार्मर, फीडर और सबस्टेशंस की IoT सेंसर द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग, विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान तथा पारदर्शी मीटर बिलिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत ग्रिड को AI इनेबल्ड किया जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट व डिजिटल भुगतान प्रक्रिया तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं विद्युत आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। दूसरा स्तंभ, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थाएं जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती हैं। आज प्रदेश के समग्र विकास में नगरीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण अंचल में स्थापित पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान है। विजन 2047 की संकल्पना को साकार किए जाने के लिए प्रदेशवासियों को किफायती आवास, मास्टर प्लान आधारित सुनियोजित विकास के साथ ही अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाए गए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिन्हित सड़कों पर ITMS अर्बन मोबिलिटी ऐप, सड़क व चौराहा सुधार, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्रैफिक सॉल्यूशंस, सिग्नल फ्री ट्रैफिक, पार्किंग संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूं। इसके तहत जयपुर हेतु 1,000 करोड़ को शामिल करते हुए कुल 2,325 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार एवं उन्नयन संबंधी विविध कार्य लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं